प्यारे बच्चों कैसे हो। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। ओके 10.2 मैंने आपको इसके पहले 2 थ्योरम समझाया, उन्हीं 2 थ्योरम पर ये आने वाले 10.2 के सारे क्वेश्चन हैं। आप जानते हैं एक थ्योरम है कि किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाला रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। और दूसरी थ्योरम क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई 2 टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, उसी पर सारी थीम है, सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। किसी पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। वर्ड्स प्रॉब्लम में ये ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है वैसा फिगर बनाना। फ्रॉम पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल, एक सर्किल के टेंजेंट का लेंथ 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और क्यू का सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो द रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल का रेडियस क्या होगा। ऐसा हम तुरंत चित्र बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो हमें बात तुरंत समझ में आएगी। तो लिखेंगे क्या, ये क्वेश्चन यद्यपि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, अगर आपने फिगर बना लिया तो आप समझ गए, सीधा समझ गए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये OTQ राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधा सा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप ये भी जानते हैं 25 का होल स्क्वायर 625 और 24 का होल स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, घट जाएगा तो रेडियस आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस क्यू टी इज अ टेंजेंट, QT एक टेंजेंट है, टू द सर्किल, टू द सर्किल, टू द सर्किल at point T, at point T and OT, and OT is a radius। ठीक है, इतना लिख देंगे। Then according to question, but it is given that, लिख लेंगे it is given that। अगर सॉल्व करने के लिए आ गया तो it is given that, क्या given that, QT is equal to 24 सेंटीमीटर and QO is equal to 25 सेंटीमीटर। ये लिख देंगे, सीधे आ जाएंगे। नाउ according to question, in right angle triangle OTQ by Pythagoras theorem, by Pythagoras थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, सीधे लगा लेंगे। आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। तो आप जानते हैं OQ कितना दिया गया है, OQ आपका QO कहें चाहे OQ कहें 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, OT आपको रेडियस है फाइंड करनी है, और QT आपका क्या है 24 का होल स्क्वायर। ओके,
अगर हम ट्रांसपोज करें तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर इजकल टू OT का होल स्क्वायर। सिंपल होगा, 25 का होल स्क्वायर भी आप जानते हैं तब भी सिंपल है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगा दें तब भी सिंपल है। 25 माइनस 24 इजकल टू OT स्क्वायर। तो मेरे भाई ये जुड़ा तो हो गया 49 इंटू 1 इजकल टू OT स्क्वायर। तो OT का होल स्क्वायर इजकल टू 49 टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट OT इजकल टू 7 सेंटीमीटर। आपका इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो सही, राइट, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। मैं पुनः कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 1-2 नंबर लगाने में आ सकता है। सो प्लीज वर्ड्स प्रॉब्लम पर आप ध्यान देंगे। अगर इस प्रकार का आपने फिगर बना लिया तुरंत ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कुछ चीजें याद होनी चाहिए फटाफट जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। सो प्लीज ये 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट प्लीज आप उतारिएगा अपने नोट्स में, फटाफट नोट्स वगैरह लेकर बैठा करें, रफ लेकर बैठा करें, रफ में एक बार लगाएं फिर नोट्स में एक बार लगाएं। इस तरह से आपका वो क्वेश्चन कंठस्थ हो जाता है, कंठस्थ, कंठस्थ, कंठ धन स्थित, कंठ में स्थित हो जाता है यानी आपका याद हो जाता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है इन फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 में भाई फिगर ही दिया है 10.11। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन 2 फिगर ही डायरेक्ट बना लेते हैं चूंकि फिगर दिया गया। अब मेरे भाई ये हो गया सर्किल और ये हो गया सर्किल का सेंटर, ऐसा हो गया। सेंटर O है जहां पर एंगल 110 डिग्री है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट मेरे भाई Q है और ये सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट T है जहां ये दोनों टेंजेंट मिलती हैं। अब क्वेश्चन आप रीड कर लें। क्वेश्चन इन फिगर 10.2, in figure 10.11, if TP and TQ are the two tangent to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सीधे हम आते हैं। अब आप यहाँ एक चीज समझ लें, दूर से देख के फिगर को ये समझ लें, चूंकि PT और PQ टेंजेंट हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई होरली कहें, बिल्कुल सीधा सीधी कहें तो POQT एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो सॉल्व करें। तो अब सॉल्व क्या करें, वैसे तो आपको बता दिए, क्या बता दिए, पूरा क्वेश्चन ही हो गया। ये 90 का है, ये 90 का है, बचा ये, इसी को फाइंड करना है। भाई मैंने ये भी बता दिया कि POQT ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम होता है 360, तो 9 9 180 110, तो आपका हुआ 180 110 290 290 70 डिग्री का ये हो गया, सॉल्व हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, लिखना क्या है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सिंस TP एंड TQ are the two tangents, are the two tangents to a circle, to
a circle with center O, जिसका सेंटर O है ना। given that angle POQ is equal to 110 degree and क्या OP perpendicular TP, OQ perpendicular TQ, so angle OTPO OPT कुछ भी लिखे OPT is equal to 90 डिग्री और एंगल OQT is equal to 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री को है ना। Then according to question you can write here, according to question, since POQT is a quadrilateral, ये भाई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती, सो एंगल आप शुरू से लिख दें, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ फाइंड करने के लिए कहा है, क्या कहा है, PTQ कहा है, PTQ लिख लिए। एनी OPT ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल OQT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आप 360 डिग्री लिख दें और ब्रैकेट में आप कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। OPT 90 डिग्री, ऊपर मैंने आपको दिखाया मेरे भाई OPT 90 डिग्री, क्यों, परपेंडिकुलर है, क्या OPPT पर परपेंडिकुलर है फर्स्ट थ्योरम से, OQTQ पर परपेंडिकुलर है फर्स्ट थ्योरम से, तो ये 90 का ये 90 का ये 110 का दिया है, ठीक है। प्लस एंगल PTQ हमें फाइंड करना है, OQT भी 90 डिग्री का है, प्लस POQ ऑलरेडी गिवन 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 90 90 110 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्या 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू, भाई 0 में 0 गया 0, 16 में 9 गया 7, 16 में 7 9 गया, 16 में 9 गया और 2 डिग्री। ये जो ऑप्शन आपका 70 डिग्री दिया है, ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड का बी। कौन राइट है, ऑप्शन बी राइट है, सेकंड क्वेश्चन। सीधा सीधी अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया जाता है मेरे भाई, तो सीधा सीधी 90 90 110 जोड़िए 290 आएगा। चूंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, 360 में घटाइए ये 70 डिग्री आ जाएगा, इतनी सी बात। ओके, सॉल्व ऐसा करना है, आप देख ले प्लीज। इसी तरह छोटी छोटी बातों से चलकर बड़ी बातें बनती हैं, एकाध कोई गणतज्ञ नहीं हो जाता। प्लीज इसे आप अपने नोट्स में रफ में उतारिएगा, वीडियो रोकिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा दूं तब से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तो फिगर दिया था भाई
फटाफट कर दिया, कितना आया 70 डिग्री। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है भाई, 3 लगाए जल्दी हो फ्री। अरे भाई, इफ present P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। भाई if tangent PA and PB, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P, अगर किसी पॉइंट P से, अगर किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट खींचे जाए, है ना, क्वेश्चन कहता, एक टेंजेंट ये हुआ भाई, इसको कह देते हैं PA, एक टेंजेंट ये हुआ भाई, इसको कह देते हैं PB फ्रॉम पॉइंट P। लिखा है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्किल विथ सेंटर O, एक सर्किल जिसका सेंटर O है, खींचे गए भाई दो टेंजेंट। ओके, अब कहता है विथ सेंटर O आर inclined to each other at angle of 80 डिग्री। ये ईच अदर, इनका जो झुकाव है, इनके बीच जो एंगल है वो 80 डिग्री है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है देन एंगल POA इज इक्वल टू POA, सीधा मतलब है, यहाँ 80 बाहर लिख दें भाई, ये एंगलवा है 80 डिग्री का, POA पूछ रहा है, तो सीधा मतलब है ये भी कहीं न कहीं मिलाना पड़ेगा तब बात बनेगी। ये POA एंगल पूछा है, ये एंगलवा पूछा है ना, ये वाला, ये भर दिया है 80 डिग्री दिया है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 का है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 का है यार। तो ये पूरा एंगलवा तो 1 मिनट में आ जाएगा, कौन वाला, AOB, ठीक है। ऑप्शनल है 50, 60, 70 एंड 80 दिया है भाई, इसको फाइंड करना है, चलो फाइंड कर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं। प्लीज देखिएगा, है ये भी बिल्कुल सस्ता सादा क्वेश्चन, ठीक है। ये 80 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ओरली का है तो एकदम सरल, कैसे 90 90 180 और 180 में 80 जोड़ दें 260 और 260 घटा दें 360 में तो 100, तो ये वाला आ गया 100। अब मेरे भाई ये आधा आधा इक्वल होंगे, तो ये 100 है तो ये 50-50 के होंगे, लेकिन ये तो ओरली चूंकि जानते रहे तो बता दिए, इसको करेंगे कैसे, ठीक है। होगा 50, POA 50 होगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो सीधा लिखेंगे कि सिंस PA एंड PB are two tangents लिख दें बस, tangents from point P, ठीक है, to a circle with center O, to a circle with center O। चलो भाई ये हो गया, ठीक है। एंड given that angle APB is equal to 80 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। फिगर वाले नहीं बनना, हम फिगर बनाए तो
ठीक है। एंड मेरे भाई क्या, सिंस ओ ए परपेंडिकुलर पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, सो एंगल, क्या एंगल, पी ए ओ, क्या कहें, एंगल पी ए ओ इजकल टू एंगल पी बी ओ इजकल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के, ये वाला एंगल व ये वाला एंगल व 90 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का। देन इन क्वाड्रिलेटरल की बात, पी ए ओ बी एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी बी ओ या ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी इजकल टू 360 डिग्री। मेरे भाई सीधा सा है, पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल भी, जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसे तो ये 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने लगाया कैसे, जो बच्चे नहीं समझते उनके लिए है, जो बच्चे समझते हैं 1 सेकंड का है। ठीक है, ये पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 एंगल हैं, एक एंगल ये, एक ये पूरा और एक ये, 4 एंगल है। उन्हीं एंगल को मैंने लिखा। पी ए ओ कितना है ऊपर हम बता चुके हैं 90 डिग्री, प्लस ए ओ बी कितना है नहीं पता है भाई, ए ओ बी प्लस ओ बी पी कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, प्लस ए पी बी ये पूरा एंगल गिवन है भाई 80 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री, 90 90 180 80 कितना 260, तो एंगल ए ओ बी प्लस 260 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। भाई दुखियाएंगे नहीं, इसको जोड़ा तो 260 आया, जोड़ के देखिएगा, और ये एंगल ए ओ बी ये है इजकल टू 360 डिग्री है। अब ए ओ बी आएगा, एंगल ए ओ बी इजकल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इजकल टू 100 डिग्री। भाई 100 डिग्री देखिए कौन 100 डिग्री आया, ये एंगल बा पूरा ये आया 100 डिग्री, 100 डिग्री ये पूरा आया। ठीक है, अच्छा अब ओ बी पी को कांगुरेंट कर दे तो ये एंगलवा इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बराबर, बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से ट्रायंगल पर 2 टेंजेंट खींचे थे तो इन 2 टेंजेंट को कैसे इक्वल करे थे, आपको ध्यान होना चाहिए। ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी को हमने कांगुरेंट कर दिया था, तो पी ए बराबर पी बी हो गया था बाई सी पी सी टी। तो ये साइड भर बराबर ना होगा जब हम इसको कांगुरेंट करेंगे। किस ट्रायंगल को हम कांगुरेंट कर देंगे, हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी हम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, एंगल ओ बी ओ ए लिए है ना, तो एंगल ओ ए पी इजकल टू एंगल ओ बी पी। ए भाई 90 डिग्री ईच है, 90 डिग्री ईच है, सारी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 10.1 थ्योरम इसीलिए शुरू में बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल।
ओपी इजकल टू ओपी दोनों के लिए कॉमन साइड है, कॉमन साइड, हाइपोटेनस है ना, कॉमन साइड है ओपी इजकल टू ओपी। ठीक, अब एक साइडिया इक्वल है, ओ इजकल टू ओ बी है का भाई, रेडियस है, सेम रेडियस है, रेडियस सेम सर्किल, सर्किल की सभी रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो ओ इजकल टू ओ बी, सो बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ ए पी कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, ये कांग्रुएंट हो गए, तो कांग्रुएंट हो गए, देन हम लिख सकते हैं क्या, एंगल पी ओ ए इजकल टू एंगल पी ओ बी बाई सी पी सी टी। अब ये थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये बता चुका हूँ, ये एंगल पी ओ ए और पी ओ बी, ये एंगल इसके बराबर होगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, इसके कोरोस्पोंडिंग ये है, इसके कोरोस्पोंडिंग ये है, इस साइड के कोरोस्पोंडिंग ये है, इस साइड की ये है, ये कॉमन है तो कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, अरे मरे भाई पी ओ ए और पी ओ बी इक्वल हो गए। अब ये जो पूरा एंगलवा है ना जो अभी हमें प्राप्त हुआ था, ये पूरा एंगल इस एंगल और इस एंगल से मिलकर बना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इजकल टू एंगल ए ओ बी, पूरा एंगल, ये एंगल इसको मिलकर बना। ठीक है, पी ओ ए हमको फाइंड करना है ना, यही ना फाइंड करना है, पी ओ ए ना फाइंड करना है, यही ना इस क्वेश्चन में था। ठीक है, पढ़ लेते हैं, ये पूछा है पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए पूछा। ठीक है, अब देखो पी ओ ए पी ओ बी बराबर है, तो हम यहाँ पी ओ बी के स्थान पर पी ओ ए लिख सकते हैं, चूंकि दोनों इक्वल है ना यार, तो पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए इजकल टू, ये कितना आया था भाई, 100 डिग्री आया था, ए ओ बी, ये ए ओ बी 100 डिग्री आया था। तो अब यहाँ क्या हो गया, टू एंगल पी ओ ए इजकल टू 100 डिग्री, तो एंगल पी ओ ए इजकल टू 100/2 इजकल टू 50 डिग्री। कौन ऑप्शन सही है भाई, पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, आपका ऑप्शन सही है ए। इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है, 50 डिग्री सही। काहे सही है, ये इतना करके बताए तो ठीक है, दूर से देखें तो आधा मिनट का क्वेश्चन नहीं है अगर आप जानते हैं। मैंने कहा तो पी ओ ए बी क्वाड्रिलेटरल है, ये 80 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तीनों को जोड़ दे, 360 में घटा दे तो ये 100 आ गया, 100। अब ये इसके बराबर होगा, तो ऑप्शन है तो आपको लगाना है, नहीं बताना है कितने का होगा, तो ये इसके बराबर है, तो इसको 100 को 50-50 50-50 में डिवाइड कर दो, काहे डिवाइड कर दो, दोनों बराबर है ना, ये सारी थीम हम जानते हैं, 50 डिग्री खत्म। ठीक है, लगाएंगे कैसे, ऐसे, ये आप देख। ठीक है, चलिए इसको करिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म, एक क्वेश्चन आपको समझाए देते हैं। ठीक है, इसको उतारिएगा, इसको लगाइएगा, इसमें 50 ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा ये भी परीक्षा में दे देता है, अगला जो क्वेश्चन वह है ना बहुत सरल है भाई, लेकिन अब परीक्षा में दे देता है। अब बच्चों को समझ में ये नहीं आता है, बच्चे बच्चे हैं भाई, हैं बच्चे, लेकिन अपने को होशियार बहुते मानते हैं, पीछे वाली बतिया सब भुला देते हैं। हाँ, अब कहाँ से ये सस्ते क्वेश्चन
अरे भाई हम लोग भी भुला देते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि भाई याद रखेंगे तब ना परीक्षा में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, भूला काहे देते हैं, भूला सीधे से देते हैं कि आजकल बड़ी समस्या है, ज्ञान का इतना बड़ा भंडार आ गया है, ये जिस पर हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा भंडार आ गया कि एक व्यक्ति कुत्ते की पूंछ को एक पाइप में डाले बैठा था। किसी ने उससे पूछा, भाई इस कुत्ते की पूंछ को इस पाइप में क्यों डाले बैठे हो? उसने कहा, मैंने सुना है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है। तो उसने कहा, क्या तुम कुत्ते की पूंछ को सीधी कर रहे हो? सामने वाला जो पाइप में कुत्ते की पूंछ डाला था, उसने कहा, नहीं, मैं कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी कर रहा हूं, मैं अपनी पाइप टेढ़ी कर रहा हूं। अब लो भाई, क्या लॉजिक है? उन्होंने इतना भर पढ़ा, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं रह सकती, वो लोहे की पाइप को कुत्ते की पूंछ से टेढ़ा कर रहे थे। अब लो, ये बड़ा खतरनाक ज्ञान है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द tangent draw at the ends of a diameter of a circle are parallel। सस्ता क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, कहता है किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर, ये डायमीटर है भैया, इसके P और Q दो एंड पॉइंट है, ये O सेंटर है, ठीक है। किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर खींचे गए दो टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट हमने खींच दिया। अब कहता है ये दोनों टेंजेंट, इसको CD कह दिया, इसको AB कह दिया। लो भैया, ठीक। प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of diameter, किसी डायमीटर के, सर्किल के किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पर खींचे गए, बनाए गए, ड्रा करे गए दो टेंजेंट पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना, ठीक है। तो गिवन दैट, हम सॉल्व कर रहे हैं, सीधे सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो गिवन क्या है तो लिख लें पहले, गिवन दैट, चूंकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो गिवन दैट COR, एक सर्किल जिसका सेंटर जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, ठीक है। गिवन दैट COR एंड PQ is a diameter, PQ is a diameter to a circle with center O, with center O, वही बात ये है, ठीक है। ये COR से मतलब एक सर्किल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड PQ इज अ डायमीटर टू अ सर्किल विथ सेंटर A। आप इसको न लिखकर इतना लिख दें तो भी चलेगा, ठीक है। चूंकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, तो हमने सब स्वयं बनाया है, तो गिवन दैट में ये लिखना उचित नहीं है, इसलिए हम इसको ये न लिखकर, भाई गिवन दैट तो कहा गया है कि एक सर्किल है जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट से खींचे गए, तो हम ये लेट कर ले, मान ले, है ना, तो हम मान लेंगे इसके कि लेट PQ is a diameter
ठीक है। पी क्यू इज ए डायमीटर, ये हम लेट कर लेंगे। ऑफ द गिवन सर्किल विथ सेंटर ओ, बात वही है, विथ सेंटर ओ। मैंने थोड़ा सा अंतर ये किया कि चूंकि ये दिया नहीं था कि पी क्यू, ये फिगर नहीं दिया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी भाषा बदली, ठीक है। नाउ लेट ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। ए बी और सी डी टू टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करे। drawn the circle at end points of the diameter diameter PQ respectively, क्रमशः, ठीक है। सीधी सी बात है कि हमने एक सर्किल बनाया जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू डायमीटर है, पी क्यू डायमीटर का एंड पॉइंट पी और क्यू है, वहां पर हमने एक दो ठे टेंजेंट खींच लिया। हमको यही प्रूव करना है, टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये हमको प्रूव करना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रूफ पर हम चले जाएं, प्रूफ में चले गए तो लिखेंगे सिंस ओपी परपेंडिकुलर डीसी, ओपी परपेंडिकुलर डीसी, ये डीसी ओपी परपेंडिकुलर है डीसी पर, सो एंगल हम कहें तो QPD, QPD, OPD भी इसको कह सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री का, ये 90 का है तो ये भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड लिखेंगे, है कुछ नहीं इसमें, एंड OQ परपेंडिकुलर AB, OQ AB पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है भाई, ये भी 90 का हुआ। सो एंगल OQA कहें चाहे OPQB कहें चाहे PQA कहें, तो हम लिख देते हैं PQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज ध्यान दीजिएगा, QPD PQB ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा, जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तब गिवन टू लाइन पैरेलल होती है। ऐसा हो रहा है, इसलिए प्रूफ हो गया, है ना। जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल अगर इक्वल हैं तो इनको पैरेलल होना पड़ेगा, वही थीम इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधे आ जाएंगे, ठीक है। QPD भी 90 डिग्री का हो गया, QPD 90 डिग्री का हो गया, PQB भी 90 डिग्री का हो गया। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
Now we know that we know that क्या, if two line intersect by a transversal line and their alternate interior angle are equal, then given line parallel. ठीक है, ये सारी बात यहां लिख देंगे. क्या लिख देंगे? we know that if two line intersect by a transversal line and their alternate interior angle are equal, then given line parallel. ये क्या है? Now we know that if two line intersect by a transversal line and their alternate interior angles are equal, then given line also parallel. So AB parallel CD हमने यहां दिखा दिया, ये यहां लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. कौन भाई? ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ये दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी कि ये इक्वल हैं. और हम जानते हैं जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, तब गिवन लाइन पैरेलल होती है. पैरेलल प्रूफ हो गया. ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ ये लिखना इम्पोर्टेंट है. यहाँ ये भी बताना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. क्यू पी डी पी क्यू बी दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल हैं. इस तरह से ये छोटी सी थ्योरम क्वेश्चन के रूप में, लेकिन इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से, इसमें कुछ थीम ही याद करनी, पुरानी चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए. इसमें कौन पुरानी चीज लगी? पुरानी इन द सेंस 8th 9th में आपने पढ़ा कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, तब वो गिवन टू लाइन पैरेलल होगी. दैट्स ऑल, ये भरे याद रखना है. और ये 1990 का क्यों हुआ, आपको 10.1 थ्योरम में समझाया गया कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है. दैट्स ऑल. तो आज 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा. पूरी आशा है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा. सर्किल में हमें इसके आगे फिर एरिया रिलेटेड टू सर्किल आगे क्वेश्चन में करेंगे. तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही. आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा. मेरे गणित के चैनल, जिसमें मैं अपने सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब करिएगा. आज बस इतना ही. जय हिंद.